अरे करमचली कहाँ मर गई, जल्दी आ जा। दो बहुएं हैं मेरी पर, बचा ले दोनों में से एक, कोई सुन ले। अरे ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे कहाँ चली गई दोनों की दोनों? अरे घर में कर क्या रही हो? कहीं लेट कर आराम फरमा रही होंगी दोनों। कुछ नहीं मम्मी जी, वही बस खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नहा धोकर जल्दी जल्दी सोचा सारे काम निपटा लूं, बस वही कर रही थी माँ जी। नाश्ते की ही तैयारी करने जा रही थी। बताइए ना माँ जी, क्या बात हो गई? नाश्ते में आज आपको कुछ स्पेशल खाना है, बताइए क्या मैं बना देती हूँ आपके लिए। और वो कहाँ गई बड़ी बहू? कहीं लेट कर आराम कर रही होगी ना। तुम लोगों को ना इस घर में जितना कम काम रहता है उतना ही ज्यादा तुम लोगों को काम काम पड़ा रहता है। मैं जानती हूँ कुछ नहीं करती तुम लोग, कहीं बैठी आराम फरमा रही होगी। अभी तू आराम कर रही थी, अब वो आराम कर रही होगी। मैं बुलाऊं तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही थी। हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। एक बात अच्छे से सुन ले, मेरी बेटी आने वाली है तो आज कुछ अच्छा बनना चाहिए खाने में। एक काम करना, छोला भटूरा बना लेना और साथ में रायता बना लेना, समझी? और बड़ी बहू को भी बता देना, उससे कह देना उसके भटूरे सही रहते हैं, उसी से कहना कि वो बनाए। ठीक है माँ जी, मैं भाभी को बोल दूंगी। आप जैसे कहेंगी ना वैसे ही खाना बनेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं भाभी को बता दूंगी कि सीमा बच्ची आ रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ जी। अच्छा खाना बनेगा, छोला भटूरा और क्या कहते हैं रायता। ठीक है माँ जी, दोनों तीनों सामान बन जाएगा सब। बोल दूंगी, मुझे सब अच्छे से पता है। दो कि दोनों कामचोर है, कामचोर। किसी का काम करने का मन नहीं करता है। क्या करूँ मैं इन दोनों का? दोनों घर की मालकिन बनेगी, बस काम न करने को कहो किसी को। माँ मैं आ गई। मैं आ गई। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी लाडो, कितने दिन हो जाते हैं तुझे देखे हुई। आ बैठ मेरे पास। अब तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बिटिया आई है। चल बेटा बैठ अपनी माँ के पास। अरे करमजलिया, तुम्हारा खाना बन गया हो तो लेकर आओ। छोले भटूरे बनाने को बोले थे ना, बनाए हैं कि नहीं? लेकर आओ, मेरी बेटी को दो कि सब अपने पास ही रखी रहोगी। बनाकर खा लिए क्या तुम दोनों ने? और बता मेरी लाडो, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ माँ, सब अच्छा है, आप चिंता मत करो। अरे सीमा बच्ची आप आइए, लीजिए ना, खाकर बताइए ना। छोले भटूरे बनाए हैं आपके लिए, मम्मी जी ने बोले थे ना, तभी से हम लोग बहुत खुश थे कि सीमा दीदी आने वाली है, सीमा दीदी आने वाली है। लीजिए माँ जी, आप भी खाइए। तुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने इन लोग से कहकर बनवाए थे। देखना खाकर बताना कि कैसे बनी है। नम 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 नम। क्या क्या थू थू, कैसे छोले भटूरे बनाए हैं आप लोगों ने? एकदम बकवास, बिल्कुल जरा सा भी ना इसमें नमक न मसाला कुछ पता नहीं चल रहा है। छोले भटूरे रहते हैं मुझे इतने अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो, लेकिन बनाने ही नहीं आते। आप लोग भी ना काम से अपना पीछा छुड़ाती हो। माँ सही कहती है, आप लोग काम करना ही नहीं चाहती हो, सोचती हो जितना कम काम करना पड़े उतना ज्यादा अच्छा है। आप लोगों का मन नहीं लगता काम करने में, यही बात है। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है, आप लोग कामचोर हो, कामचोर। पता नहीं कैसे सीमा दीदी, हमने तो अच्छा ही बनाने की कोशिश की थी। ये अच्छा है? इस तरह से बनते हैं छोले भटूरे? आप लोगों को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है, जरा सी भी। ये बताओ, आप लोगों के मायके में छोले भटूरे नहीं खाए जाते थे क्या? कभी बनते नहीं थे क्या? कि आप लोगों ने सीखे नहीं बनाने, बस ऐसे ही मन किया शादी की घर चली आई? हाँ, खाना बनाना तो सीख लेती पहले। अरे ससुराल में अच्छा खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना कम से कम। आप लोगों का तो जो है ना कि अगर मेरा घर होता ना, मेरी सास होती ना, तो अब तक आप लोगों को निकाल देती अपने घर से। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। मैं ही हूँ जो इन दोनों को झेल रही हूँ। क्या करूँ, भगवान ने मुझे दो बहुएं दी, दो की दोनों नाकाबिल, एकदम बकवास खाना बनाती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पाती भाई, क्या करूँ? ये दोनों अपना शासन चलाती है, जैसा जिसका मन करता है वो करती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे तो नसीब में अच्छी बहू लिखी ही नहीं थी भगवान ने। दो बहू दी, दो की दोनों ऐसे इसी तरह की बेकार। जब से तो इस घर से विदा होकर गई है ना बेटा, मैं तो अच्छा खाना खाने को तरस गई हूँ। तेरी दोनों भाभियाँ इतना बेकार खाना बनाती है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा बेटा एक काम कर, आज रात को तू ही खाना बना दे। अब तू आज रहेगी ही तो आज रात को तू ही कुछ अच्छा सा खाना बना दे, मैं भी तेरे हाथ का बढ़िया सा खाना खा लूँ। क्या माँ, आप भी ना जो बात करोगी अब मैं अपने ससुराल में भी बनाऊँ और अपने मायके में भी आकर बनाऊँ। आप लोगों को ना मुझे जरा सा भी कहीं आराम नहीं देने देना। अरे बेटा तू बनाना, यही बहाने तेरी दोनों भाभियां भी सीख लेंगी। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हो तो फिर ठीक है, शाम को खाना मैं बनाऊंगी। आज छोले भटूरे ही बनाऊंगी, देख लेना आप लोग की कैसे बनते हैं। आप लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। दो की दोनों भाभियां मेरी ऐसी ही है, एकदम बेकार, बिना किसी काम की है। आप लोग मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो, बस चली आई हो ससुराल। चलो मैं खाना बनाऊं रात का। हाँ बेटा कर दे अपनी माँ के लिए इतना। रश्मि, ओ रश्मि, अरे कहाँ मर गई? यहाँ आओ जरा, ये बताओ आज तुम्हें खाना बनाना नहीं आ रहा है? ए रश्मि, जरा इधर आना तो। आई जी आई
क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया? ये बताओ, सुबह तो छोले भटूरे ठीक ठाक बने थे, सुबह भाभी ने बनाए थे ना, इस टाइम तुमने बनाए हैं ना, ये क्या बना कर रखा है तुमने? ये छोला है, ये छोला है, पूरा मसाला नमक मिर्ची से इसको भर दिया है, और ये भटूरे हैं भटूरे, पापड़ लग रहे हैं पापड़। अरे तुम्हें बनाने नहीं आता तो बनाने की कोशिश क्यों करती हो तुम? बैठी उठी रहा करो, कहीं काम तो होता नहीं है कुछ मेहनत से। माँ सही कहती है, बिल्कुल कामचोर हो तुम, कुछ करना ना पड़े ना इसीलिए इतना खराब खाना बनाती हो, है ना? आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं? पहले आपको सुन तो लेना चाहिए था पूरी बात। बेकार में ही आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मैंने ये खाना नहीं बनाया है मैंने सुबह बनाया था भाभी के साथ मिलकर। ये खाना आपकी बहन ने बनाया है, सीमा दीदी ने बनाया है। क्या ये खाना सीमा दीदी ने बनाया है? अरे हे भगवान, बेड़ा गर्क हो, उन्हें कौन सा खाना बनाना आता है? वो क्या सोचकर खाना बना रही थी? तुम लोगों से नहीं बनाया गया? अरे तुम थी, भाभी थी घर में, बना लेती खाना, क्या जरूरत थी उनसे खाना बनवाने की? अब उन्हें पहले ही क्या बनाना आता था? शादी से पहले भी वो ऐसे ही खाना बनाती थी, उन्हें कुछ नहीं आता बनाना, तब उनसे क्यों किचन में काम करवा रही थी तुम लोग? सुबह अपना खुद खाना बनाया था ना, तो इस टाइम में खुद से ही बना लेती। तुम लोगों को शौक चढ़ा था ना, तुम लोग सोचती हो कि क्या करे, कुछ काम तो करना ना पड़े ना। कामचोर हो तुम लोग, कामचोर। माँ सही कहती है। कुछ भी हो, इस घर में सारा दोस्त हम ही दोनों बहुओं का होता है सीमा दीदी का मन था खाना बनाने का, क्या हम उन्हें रोक लेती? हाँ तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, उनका मन था बनाने का, अच्छा किया तुमने उन्हें बनाने दिया। ले लो, खाओ अब इसे। मैं तो जा रहा हूँ कहीं बाहर जाकर खाऊंगा। ये पापड़ और ये मसाले की दुकान खाने का मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है। रखो अपना खाना। अरे करमचली, क्या किया तूने? मेरा बेटा इतना गुस्सा होकर घर से बाहर निकला है। अभी मैं देखी उसे बाहर जा रहा था, बहुत गुस्से में था। क्या किया तूने? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो ये खाना खाकर गुस्सा हो गए थे, उन्हें ये वाले छोले भटूरे पसंद नहीं आए। क्या? हाँ माँ जी, वो कह रहे थे ये भटूरे बिल्कुल पापड़ के जैसे हैं और ये छोले पूरे मसाले की दुकान है। माँ जी, ये खाना छोड़कर वो इस घर से निकलकर बाहर गुस्सा होते हुए चले गए। उन्होंने कहा मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अगर अभी मेरी कोई गलती होती तो माँ जी और दीदी दोनों मिलकर मुझे सुनाती। इस घर में चाहे जो भी हो, गलती मेरी और भाभी की ही रहती है। हम दोनों ने इस घर में बहू बनकर आने का अपराध जो किया है, माँ जी हमेशा हम लोग की गलती निकाल निकाल कर हमें डांटती रहती है, और खुद की बेटी पर बात आई तो कैसे चुपचाप यहाँ से चली गई। अरे कहाँ जा रहे हैं आप इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं है, अपने काम से अपने ऑफिस ही जा रहा हूँ। तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? तुम क्यों पूछ रही हो? खाना तो खाकर जाइए, नाश्ता कर लीजिए, लंच बॉक्स ले लीजिए। रहने दो, बड़ा अच्छा खाना तुम बनाती ही हो, चली हो मुझे खिलाने। मुझे तो पसंद आता नहीं लंच बॉक्स लेकर जाऊं जिससे वहां पर भी मेरी बेइज्जती हो। पहले खाना बनाना तो सीख लो, तब खिलाना किसी को। अभी आज ही मैं मायके से आई हूँ, ये मुझे कभी पसंद नहीं करते। मेरे हाथ का खाना इन्हें जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर मेरी माँ को कितना अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। यहाँ पर मैं बना देती हूँ तो ना ये खाते हैं ना इनके घर वाले। सासू माँ अलग मुझे 4 बात सुनाती है, इनकी बहन अलग मुझे सुनाती है। क्या ही करूँ मैं, जब यहाँ मेरी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। चल रही हूँ मैं भी अपने मायके चलती हूँ, वहाँ जाकर माँ के साथ बैठी उठूंगी, थोड़ा मेरे मन को सुकून रहेगा। यही तो फायदा होता है एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का। ससुराल में मन घबराए तो चली जाओ मायके, माँ से थोड़ी बात कर लो और जी हल्का कर लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, तुम करना क्या चाहती हो? यहाँ मुझे बैठा दिया आराम से, अब ये भी बता दो तुम करना क्या चाहती हो? अरे क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ? क्या बात क्या है? क्या है ना कि अभी मम्मी जी कहीं बाहर गई हुई है, मैंने सोचा मैं और आप ही हैं घर में, तो यहाँ मैंने बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया है, यहाँ पर बैठने की जगह बनाई है। मैंने सोचा आपको बैठाऊं यहाँ पर, आप थोड़े फुर्सत से हो, देखिए मुझे, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, ये क्या बात हुई? रोज जैसी ही तो लग रही हो, कुछ नया तो किया नहीं है। हाँ हाँ समझ गया, बाल कटवाए होंगे तुमने, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे बाल। जी नहीं, मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, आप ना मुझे देखते ही नहीं है। सही बात तो ये है, आपको ना बस अपने घर का काम चाहिए, आपके काम होते रहे, आपके माँ के ख्याल में रखती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, बाकी आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं पता चल रहा है मैंने आज नया क्या किया है, समझ गई मैं। आपका ना मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते आप मुझ पर। ओ सॉरी सॉरी, मुझे लगता है कि साड़ी, हाँ साड़ी तुमने नई पहनी है, बिल्कुल नई साड़ी है, बहुत सुंदर है।
ओह, मतलब कि 2 महीने से आपने मुझे नहीं देखा है। 2 महीने से ये साड़ी खरीद कर मैं पहन भी चुकी हूँ। 2 महीने हो गए इस साड़ी को। मतलब कि 2 महीने से आपने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। आपको ये भी नहीं पता कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल भी आप मेरा ख्याल नहीं रखते। अब समझ गई मैं। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है ऐसे घर में शादी कराकर जहाँ पर मेरा पति मुझे देखता ही नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, चिल्लाओ नहीं, गुस्सा मत करो। रुको, मैं देख रहा हूँ। क्या बताऊँ, हे भगवान, मैं तो बहुत बुरा फंस गया। हे प्रभु, कोई मेरी मदद करो। भाभी, अरे बहन आ गई। बहुत अच्छे समय से आई हो। अच्छा बहन, अपनी भाभी के साथ समय बिताओ। वो क्या है ना कि तुम्हारी भाभी आज अकेले है, बहुत परेशान हो रही थी। मैं चलता हूँ। अच्छा भाग्यवान, वो मेरे दोस्त का फोन भी आ रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है। सब समझ रही हूँ मैं। आज अगर दीदी ना आई होती ना तो बताती मैं आपको। क्या हुआ भाभी? ये बड़ा बढ़िया बगीचा बगीचा लगाकर बहुत सुंदर जगह बनाई है आपने। क्या हुआ, कोई बात है क्या? आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? नहीं दीदी, कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी, आप अंदर चलिए। माँ जी बस आती ही होंगी, यही बगल में ही गई है। अच्छा अच्छा। अरे वाह, मेरी बच्ची तो आ गई। तेरे आने की खुशी में मैंने तेरी भाभियों से कहा था कि तुझे फरा बहुत पसंद है, आज तेरे लिए फरा बना दे। बनाया भी है, तुम दोनों ने खिलाया नहीं मेरी बेटी को। जब से आई हुई है इसी तरह बैठाए हुए रखी होंगी ये दोनों, मुझे अच्छे से पता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ बेटा, तू रोज रोज आ जाती है तो। हाँ माँ, क्या ही करूंगी ही वहाँ रहकर, वहाँ जब कोई मेरी सुनता ही नहीं कुछ तो। क्या मतलब, क्या कह रही है तू? सब ससुराल में तेरे ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। ओ जुल्फा वाली महारानी, अब जाकर मेरी बेटी के लिए फरे लेकर आएगी भी या फिर यहीं पर खड़ी होकर तपस्या करेगी, अम्मा बेटी की बातें सुनेगी? हाँ माँ जी, मैं वो बस छोटी लेकर आती ही होगी। लो दीदी, मैं ले आई। माँ जी लीजिए, फरे खा लीजिए। इधर ला, मेरी बेटी को तो इसी के लिए बनवाई है, तो हम ही दोनों माँ बेटी तो खाएंगे। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, टोटके मत लगाओ हमारे खाने में, जाओ यहाँ से। माँ पहले तू खा। अरे नहीं नहीं, तू मेरी लाडली है, तेरे लिए बनवाई है, पहले तू खा। एकदम बेकार थर्ड क्वालिटी का फरा बना है ना, बिल्कुल भी बकवास है। नमक पता चल रहा है कहीं ना, हींग न मसाला कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कैसे बनाती है ये दोनों भाभियां, वाकई में इन्हें कुछ बनाना नहीं आता, खाना तो इन्हें बनाना आता ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं कैसे माँ आप इन दोनों को झेल रही हो, वाकई में क्या मानना पड़ेगा आपको भाई। अरे बेटी, मुझे पता था मुझे ये नहीं बनाएगी। अच्छा, अरे ये लोग चाहते ही नहीं कि अम्मा बेटी सुख से कुछ खा पी ले इस घर में। अरे ये दोनों बहुत दुष्ट है, ये दोनों हम दोनों माँ बेटी को साथ देखना ही नहीं चाहती। बेटा मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दो भाभियों के तेरे होते हुए भी अपने हाथ से बनाओ तभी खाने का सुख मिलता है। ये बिल्कुल बेकार बनाती है दोनों, मैं जानती हूँ। मैं क्या करूँ बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ दोनों को कह कह कर। ये खड़ी है यहीं पर, पूछ ले इससे कितनी दफा इसे समझाया कि अच्छा खाना बनाया कर, पर नहीं। क्या है भाभी, आप तो इस घर में बड़ी हो ना, छोटी भाभी तो बाद में आई है, आपको भी खाना बनाना नहीं आता, फरा बनाना नहीं आता आपको? अरे व्रत पूजा वाले दिन तो जैसे तैसे काम चल ही जाता है, जिस तरह से आप बनाती ही हो। अरे कम से कम आप तो बनाना सीख लेती, आपको इतने साल हो गए इस घर में आते हुए, लेकिन हे भगवान, मजाल है कि आप लोग खाना बनाना सीख लो। तो कितना बेकार फरा बनाया है इसे, ले जाओ इसे, आप ही दोनों खा लेना, ले जाओ। दीदी, हमें जितना आता था उतने से अच्छा बनाने की कोशिश की है। बड़ा कोशिश की है, अच्छा नहीं है ना, लेकिन चलो हम दोनों खा लेते हैं। ठीक है बेटी, अब तो ये बनाना, आज शाम को तो फरा भी बना दे। क्या माँ, आप चाहती हो मैं दुगना दुगना काम करूँ? एक बार अपने मायके में बनाऊँ, फिर जाकर अपने ससुराल में बनाऊँ? अरे आप भाभियों को सिखाती क्यों नहीं हो? ये क्या है? हाँ, ये क्या बना कर रखा है तुम दोनों ने? ये फरा है, इसे काटने के लिए ना दांतों की नहीं, हथौड़े की आवश्यकता है, समझी तुम? ये बनाने नहीं आता तो बनाने चलती क्यों हो? सुबह किसने बनाया था? इतना अच्छा फरा बना था वो, कितना नरम मुलायम था। इसमें लग रहा है दाल की जगह पत्थर भरे हो, और खोल तो इसकी इतनी कठोर है कि लग रहा है इसको काटने के लिए दांत और चाकू भी कम पड़ेंगे। इसे काटने के लिए तो हथौड़े की जरूरत है, हथौड़े की। और नहीं तो क्या भैया, जो अच्छा बना था वो वाला फरा ये दोनों खा गई, और जो रख दिया इसे बनाकर हमारे लिए ये बेकार सा पत्थर सा फरा, इसको नाम दिया है फरे का। अरे इसको फेंक कर किसी को मार दो तो उसका सर फूट जाए, ऐसा फरा बना कर रखा है इन लोगों को। अरे जब तमीज नहीं है तो पहले माँ से सीख लिया करो, तब चला करो ना कुछ बनाने। पर आप मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो,
पता नहीं क्या आजकल बना बना कर रख रही हो। मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी है। घर में अगर अच्छा खाना नहीं मिलता ना तो हमें बाहर खाना पड़ता है। बाहर खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। या तो तुम दोनों अच्छे से खाना बनाना सीख लो, वरना तुम दोनों को ले जाकर तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा मैं। हाँ सही है भैया, अच्छा खाना भी ना बना सके घर की औरतें तो फिर बेकार ही है, किस काम की है? फिर उन्हें रखकर घर में करना क्या है? ले जाए नहीं, इनके मायके छोड़ा है। जब अपने पति को ढंग का खाना नहीं दे सकती तो इस घर में रहकर ही क्या करेंगी? सही कह रहा है छोटे। अरे माँ, ये तो वही फरा है जो मैंने बनाया था। माँ जी, मैं तो उन्हें बताना चाहती थी कि ये फरा मैंने नहीं बनाया है, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। रचना, वाकई में दीदी को खाना बनाना नहीं आता, पर दीदी ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो सिर्फ हमारे खाने में कमियां निकालती रहती है। खुद की कमी दूर करने के बजाय उन्हें लगता है कि अगर वो दूसरों को नीचा दिखाएंगी तो वो ज्यादा अच्छी बन जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। अगर हमें खुद की नजरों में अच्छा बनना है या दूसरों की नजरों में अच्छा बनना है तो पहले अपने काम को बेहतर करना चाहिए। पर दीदी ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। दीदी को लगता है अगर हमारे अच्छे खाने को वो बुरा कहेंगी तो उनके बनाए खाने की तारीफ होगी, और इसके चक्कर में देखो ना घर में क्या होता जा रहा है। हाँ भाभी, आप सही कह रही है। ना माँ, देख लो, आ गई आपकी बहू वापस अपने मायके से। आधे से ज्यादा दिन तो इनका अपने मायके में ही बीतता है। अरे मायका इतना अच्छा लग रहा था तो वहीं पर रह गई होती ना, मेरे भाई से शादी करके यहाँ क्यों चली आई? हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। ये ना अपने मायके में ही रहना चाहती थी, बेकार में इसने मेरे घर में आकर मेरे घर को तबाह कर दिया इस लड़की ने। एक तो ना तो कुछ अच्छा बनाना ही आता है, ना तो घर की देखभाल ही आती है। परेशान हो गई हूँ मैं इस औरत से, क्या ही कहूँ मैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इसको चुन लिया अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे की तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही है आप लोग? तो नहीं तो क्या बोले? तुम्हारी आरती उतारे दिन रात जब देखो तब एक पैर ससुराल में एक पैर मायके में रखी रहती है, हरदम दौड़ वही कर जाती रहती है। अच्छा खाना बनाना तो आता नहीं है तुम्हारे रहते हुए। मैं खाना बनाऊं घर में? हाँ, जब खाना बनाना नहीं आता था तो शादी क्या कर ली तुमने सोच कर? हाँ, क्या सोच कर शादी कर ली? पहले खाना ही बनाना सीख लेती तब शादी करती। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरे घर परिवार की, मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी वजह से भैया आप ज्यादातर बाहर रहते हैं, घर में वो आते ही नहीं। तुम जैसी औरत जिसके पल्ले पड़ेगी ना वो आदमी तो पागल ही हो जाएगा। मैं अपनी ओर से कोशिश तो करती हूँ अच्छा खाना बनाने की। मायके जा रही थी तब पर भी आप लोगों के लिए खाना बनाकर रख कर गई थी मैं। जिस तरह का खाना तू बनाती है ना वो खाना बिल्कुल बकवास है, बकवास, बेकार है, बेकार। उस तरह का खाना हम सब खाएंगे? हाँ, जब तुझे अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं है तो क्या करती है तू? क्या चलती है खाना बनाने? हाँ नहीं माँ, बस जवाब ले लो इनके एक से एक। जब से ये लड़की शादी होकर इस घर में आई है मैं तो अच्छा खाना ही भूल गई। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, न शकल में, न सूरत में, न तो किसी काम धाम में ही है, न किसी काम काज में। आई बड़ी इसी तरह से मैं भी अपनी भाभीयों के खाने में कमी निकालती हूँ तो उन्हें कितना दुख होता होगा। इंसान कितनी मेहनत से खाना बना कर रखता है, कितनी मेहनत लगी होती है, उसका कितना मन करता है कि लोग अच्छा भले न कहीं पर कम से कम बुरा तो न कहीं। पर जब मैं भाभीयों के खाने की बुराई करती हूँ तो उन्हें कितना खराब लगता होगा, जबकि वाकई में वो लोग कितना अच्छा खाना बनाती है। और मुझे तो वाकई में कुछ बनाना नहीं आता। किताब से सीख सीख कर जितना भी बनाती हूँ सोचती हूँ ये खाएंगे, माँ जी खाएंगी, बच्चे तारीफ करेंगी मेरी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई मेरे खाने में कमी ही निकालता है, मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता। मैं मानती हूँ मुझे कुछ नहीं आता था पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। पर वाकई में मैं अपनी भाभीयों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हूँ तो उन्हें कितना दुख होता होगा। मैं कल ही अपने घर जाऊंगी, अपनी भाभीयों से मिलूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, उन्हें अच्छा फील करवाऊंगी। मैं भी अब अपनी भाभीयों के साथ अच्छे से रहूंगी। जो दुख का एहसास मुझे हो रहा है मैं उन्हें नहीं होने दूंगी। अरे माँ, आज मैं यहाँ कुछ खास मकसद से आई हूँ। माँ, वो मैं चाहती हूँ कि मैं भाभीयों को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊँ। भाभी लोग मेरे साथ चलेंगी तो मैं भी अपने मन का सामान ले लूंगी फिर शॉपिंग पर। और ये दोनों, अरे इन दोनों को आता ही क्या है बेटा, इन्हें कुछ नहीं आता। तू अपना चली जा और क्या तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। माँ, मुझे कुछ नए जमाने के नए सामान खरीदने हैं। आप कैसे बता पाओगे मुझे? नए जमाने की चीजों का ज्ञान तो भाभीयों को ही होगा ना। माँ, भाभीयों को मेरे साथ जाने दो ना। आप इन्हें कहीं बाहर क्यों नहीं जाने देती? कभी इन्हें कहीं निकलने क्यों नहीं देती? आप इनके पाँव में बेड़ियों की तरह क्यों अटकी रहती हो? माँ, इन्हें आजाद करो, इन्हें भी घूमने फिरने का हक है। ये कोई कैद में रहने वाली पंछी नहीं है जिन्हें आपने पिंजरे में डालकर रखा हुआ है। अरे माँ, इनकी भी तो उम्र है, इन्हें बाहर घूमने फिरने दो। अगर घूमे फिरेंगी नहीं तो सीखेंगी कैसे? ये क्या करेंगी सीखकर? अरे जो करना है मैं करूंगी ना, इन्हें क्या करना है? ये अपने घर पर रहे, घर संभाले। सामान लाने की जहाँ तक बात होती है मैं जाती हूँ, मैं लाकर दे देती हूँ जिन्हें जो चाहिए।
होता है। इन्हें उसके लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है। बाजार जाएंगी 100 का 500 उड़ा कर आएंगी, मुझे अच्छे से पता है। बाजार जाएंगी 4 चाउमीन खाएंगी, मुझे सब पता है। आजकल की लड़कियों को ना एक बार छूट देते तो सर पे चढ़ जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों के पर काट कर रखी है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप क्या हमेशा गाँव की भाभीियों के लिए या इस घर के लिए सामान लाने के लिए? भैया दोनों कितना ही सामान लेकर आएंगे घर में। अगर ये दोनों भी बाहर जाएंगी तो घर का ही तो सामान लाएंगी। माँ, आप अपनी सोच बदलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बाहर घूमती हूँ, मैं क्या ससुराल दोनों जगह आती जाती रहती हूँ, तो क्या मैं अपनी सास के ज्यादा पैसे उड़ाती हूँ अपने पति के? आपको क्या लगता है माँ, अगर मेरी सास भी मुझे इतनी आजादी ना देती तो मैं बाहर यहाँ आपके घर तक कैसे आ पाती? माँ, आप कब तक इन भाभीियों को इस तरह से रोक कर रखोगी? कभी न कभी तो भाभीियों को सब कुछ सीखना ही पड़ेगा ना। माँ, मैं कहना नहीं चाहती पर मैं अब कह रही हूँ, इस दुनिया संसार में कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। सब एक निश्चित समय के बाद चले जाएंगे इस दुनिया से, इसलिए अपने जाने के बाद भी लोग खुश रह सके हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए। ये नहीं कि हम सबका सहारा बनकर बैठे रहे और हमारे हटते ही सब कोई दुखी हो जाए। माँ, मैं आपको सही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माँ प्लीज, मैं अब ऐसे भी भाभीियों को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हाँ, बस कर, अब तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। समझ रही हूँ मैं, तुझे इन दोनों के साथ सामान खरीदने जाना है, इसलिए बहाने पर बहाने बना रही है। ले जा, मैं भी कोई मना नहीं कर रही हूँ, ले जा दोनों को, बस अपने साथ में रखना और साथ में ही आने देना। और हाँ, एक बात और समझ लो अच्छे से, इन्हें कुछ मत खरीदने देना। क्या माँ, ये बात क्या कर रही हो आप? इन्हें मैं क्यों नहीं शॉपिंग करने दूंगी? अरे दोनों भाभियाँ, इनकी भी तो इच्छा है, इनका भी तो मन है, जो इनका मन करेगा खरीद लेंगी। ये कौन सा रूल हुआ कि मैं इन्हें कुछ खरीदने ही ना दूं? ये क्या हुआ, मैं इनको बाजार की शक्ल दिखाने ले जा रही हूँ? माँ, आप भी ना, आपकी मैं एक सोच बदलती हूँ तो आप दूसरी कोई ऐसी ही बेकार टाइप की सोच लेकर चली आती हो। माँ, अपने दिमाग की सोच बदलो, अपने आप को थोड़ा आजाद करो। कब तक यूँ इस तरह से सबके सर पर बेड़ियां डालकर बैठी रहोगी? माँ, समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानती, मैं इन दोनों को कहीं निकलने नहीं देती। आज तेरी वजह से ये दोनों बाहर जा रही है। अब तो ही इन दोनों का ख्याल रखना, मेरे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए बस। अच्छा ठीक है माँ, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप इन्हें बाहर तो जाने दो। ठीक है ना, अब तो मैं इन्हें ले जा सकती हूँ ना अपने साथ? हाँ हाँ ठीक है, ले जा, मैं कौन सा रोक रही हूँ, मेरे रोकने से कौन रुकने वाला ही है। अब सब अपने मन के हो गए हैं ना, करो अपने मन की। चलो रश्मि भाभी भी तैयारी बनाओ, रचना भाभी को भी बोल दो, आप दोनों तैयार हो जाओ। चलो हम सब साथ में शॉपिंग पर चलते हैं। माँ जी, क्या हम दोनों वाकई में जा सकती हैं? नहीं नहीं, स्टाफ पेपर बनवाकर लाल लिखकर साइन करूंगी उस पे, तब जाना। मेरे सर पर खड़ी होकर जाने के लिए तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, बस ऊपर से मैं अच्छी से उनकी नहीं। चल हट पड़े। आई बड़ी, ओहो भाभी, इतने मुश्किल से आपको और छोटी भाभी को मैंने परमिशन दिलवाई है। अब चलो आप दोनों मेरे साथ बाजार, ज्यादा मत सोचो। माँ ना आज गुस्सा करती है, कल मान भी जाती है। माँ मेरी बहुत अच्छी है, ऊपर से कठोर है, अंदर से नरम है। चलो आप दोनों मुझे कुछ अच्छे से सजेशन देना कि मैं क्या खरीदूं, क्या सुंदर लगेगा मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि मैं खूब अच्छे से तैयार हूँ, इतनी सुंदर लगूं ना कि आपके नंदोई मुझे देखते ही खुश हो जाए। अरे दीदी, आप तो पहले से ही सुंदर हो। आपको ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ा ही कुछ लगाओगी तो आप तो एकदम परी लगने लगोगी। ओ भाभी, आप भी ना माँ की तरह बात मत करो। अपने बच्चे, अपने घर के लोग सबको अच्छे लगते हैं, पर मुझे ऐसा बनना है कि आपके नंदोई को भी मैं अच्छी लगूं। समझ रही हो ना आप? चलो अब आप अच्छे से मुझे शॉपिंग कराओ। और हाँ, नए जमाने की मेकअप की और जो भी चीजें जो अच्छी लगती हो मुझ पर, ऐसे सामान, ऐसे कपड़े खरीदवाओ मुझे। मुझे किसी भी चीज की कुछ नॉलेज नहीं है। मेरी सास कहती है तुम्हें कुछ आता नहीं था तो तुमने शादी क्यों कर ली इस घर में। मैं चाहती हूँ आप दोनों मुझे ऐसा बना दो ना कि मेरी सास और मेरे पति, मेरी ननद सब मुझसे खुश हो जाए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आपकी वजह से आज हमें भी तो घर से बाहर निकलने को मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं। मैं अभी चलकर रचना को बताती हूँ, हम दोनों तैयारी करते हैं, हम दोनों आपके साथ चलते हैं। दीदी बहुत मजा आएगा। और भाभी आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे ना 4 चाउमीन बहुत पसंद है। और एक बात आपको और बताऊं, माँ को भी बहुत पसंद है, पर माँ ने दिखावा में ये सब कुछ छोड़ के बैठी है, कहती है मैं बाहर का कुछ खाऊंगी ही नहीं। खैर इनको छोड़ो, मैं, आप और रचना भाभी हम तीनों मिलकर खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे बाहर। जरूर दीदी, पर मैं माँ जी के लिए भी लेकर आऊंगी। क्या है ना माँ जी, जैसे आप कह रही है ना, ऊपर से भले ना करें पर अंदर से उन्हें जरूर खाने का मन करेगा। मैं जानती हूँ ना, माँ जी को भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है भाभी, चलो फिर जल्दी से आप दोनों तैयार हो जाओ, वरना हम शाम को निकलेंगे क्या?
अरे दीदी, शाम को तो मुझे और रचना को खाना भी बनाना है, घर में बहुत काम है। ठीक है दीदी, मैं अभी जल्दी से रचना को बता देती हूँ, हम दोनों तैयार होकर निकलते हैं। कितनी अच्छी और भोली भाभी है मेरी। मैं भी बेकार में इनसे बैल ठान कर बैठी थी। आज मैंने हंसकर क्या बात की, ये अपने पुराने सारे दुख दर्द भूलकर मैं इनकी सहेली बन गई। सब कुछ खुशी से मेरे साथ शेयर करने लगी, कितना अच्छे से मुझसे बात करने लगी। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी भाभियां दी है। यहाँ लोगों के ऐसे भाभियां होती है जो उन्हें घर से ही निकाल देती है, कभी मायके में घुसने नहीं देती। मेरी माँ के बाद तो हमेशा यही दोनों रहेंगी ना जो मुझे यहाँ पर बुलाएंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा मायके से मेरा रिश्ता हमेशा बना रहे, और ये तभी संभव है जब मैं अपनी भाभियों से बना कर रखूँ। मेरी भाभियाँ भी कितनी अच्छी है, बस इनसे अच्छे से बात ही तो करनी है। बाकी ये दोनों भी खुश, मैं भी खुश। चलिए दीदी, हम तैयार होकर आ गए, अब हम सब साथ में शॉपिंग पर चलते हैं। चलिए दीदी। हाँ हाँ भाभी, आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो। हाँ चलिए जल्दी चलते हैं, वरना देर न हो जाए कहीं। भाभी, आप दोनों मुझे कलर बताना, मुझे ना अपने बबलू के लिए एक बढ़िया सा स्वेटर खरीदना है। सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा रंग ले लूं। मेरा बबलू कितना छोटा है, कितना अच्छा लगेगा उस पर। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है दीदी, आप हम साथ में चलते हैं। चलिए, मैं आपको वहीं मार्केट में ही सुनाऊंगी। सरप्राइज? हाँ दीदी, हमने भी बबलू के लिए कुछ सोचा है। चलिए, आप हम रास्ते में आपको मार्केट में बताएंगे। अच्छा ठीक है। मेरे बबलू की दो मामियां जो है वो उसके लिए कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है, मुझे सब अच्छे से पता है। हाँ, तो क्यों नहीं सोचेंगे दीदी, हम भी तो बबलू की मामियां हैं।